कभी आपने महसूस किया है जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन आपने खुद को रोक लिया और बाद में समझ आया कि चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब था। शायद आज की यह कहानी आपको भी सिखा दे कब बोलना है और कब मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग एक समस्या से परेशान थे। वहां का माहौल हमेशा झगड़ों और बहसों से भरा रहता था। छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ पड़ते, रिश्ते टूट जाते और मन अशांत रहता। उसी गांव के पास एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे। उनकी शांति और तेज देखकर गांव वालों की भीड़ जुट गई। भीड़ में एक आदमी था, बहुत गुस्सैल, हमेशा दूसरों को अपमानित करने वाला। उसने सोचा, ये संत इतने शांत कैसे रह सकते हैं? मैं इनकी परीक्षा लूंगा। वह बुद्ध के सामने आया और बिना सोचे समझे उन्हें बुरा भला कहने लगा। तुम लोगों को भ्रमित करते हो, तुम्हारी बातें बेकार है, तुम खुद को ज्ञानी समझते हो। शिष्य क्रोधित हो उठे, उनके चेहरे लाल हो गए। वे उस आदमी को रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध, वे बस शांत बैठे रहे। ना गुस्सा, ना प्रतिक्रिया, बस एक गहरी, स्थिर मुस्कान। कुछ देर बाद वह आदमी थक गया। उसे आश्चर्य हुआ, मैं इतना बोल रहा हूं और ये कुछ कहते ही नहीं। आखिर उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरे शब्द सुनाई नहीं देते? बुद्ध ने धीरे से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही है। भीड़ एकदम शांत हो गई। उस आदमी की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रात को एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब वह आपको अपमानित कर रहा था तब आप चुप क्यों रहे? बुद्ध बोले, जब मन शांत होता है तब शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम हर पत्थर का जवाब पत्थर से दोगे तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यदि तुम चुप रहकर आगे बढ़ जाओगे तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद एक युवा लड़का बुद्ध के पास आया। वह बोला, गुरुदेव, लोग मुझे समझते नहीं। मैं जितना समझाने की कोशिश करता हूँ उतना ही विवाद बढ़ जाता है। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक लकड़ी डाली, पानी में हलचल हुई। फिर बोले, अब इसे छोड़ दो। कुछ ही पलों में पानी फिर शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हलचल बढ़ती है। जब तुम चुप रहना सीखते हो, शांति लौट आती है। चुप रहने के 5 बड़े फायदे। कहानी की सीख। 1, आपकी ऊर्जा बचती है। हर बहस में जीत जरूरी नहीं, शांति ज्यादा जरूरी है। 2, लोग आपकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। जो कम बोलता है उसके शब्द वजनदार होते हैं। 3, आप गलतियां कम करते हैं। गुस्से में बोले शब्द अक्सर पछतावा बन जाते हैं। 4, आपका मन मजबूत होता है। मौन आत्मनियंत्रण सिखाता है। 5, आप दूसरों को समझना सीखते हैं। जब आप बोलना बंद करते हैं, सुनना शुरू करते हैं। कहानी का चरम। कुछ महीनों बाद वही गुस्सैल आदमी फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसका स्वभाव बदल चुका था। वह बोला, गुरुदेव, उस दिन आपकी चुप्पी ने मुझे हरा दिया और बदल भी दिया। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हारे क्रोध को तुम्हारी ही शांति ने हराया है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होते, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर स्थिति में बोलना समझदारी नहीं होती। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। आज से एक बात याद रखिए, अगली बार जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने से पहले एक पल चुप रहकर देखना। शायद वही पल आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आप मानते हैं कि मौन भी एक शक्ति है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं चुप रहकर मजबूत बनूंगा। नमो बुद्धाय।